गणाधिपति गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अत्र विराजित अणुव्रत अनुशास्ता अणुव्रत यात्रा प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। समुपस्थित साधु साध्वीवृंद, समागत धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अणुव्रत आंदोलन निश्चित ही अणुव्रत अनुशास्ता की सन्निधि में, मार्गदर्शन में दिन प्रतिदिन अपने चरण न्यास कर रहा है और गुरुदेव इसका साक्षात एक प्रमाण अभी हमने देखा जब 27 तारीख को एक मानवता के लिए कार्य करने वाला व्यक्तित्व, जिसे न केवल हिंदुस्तान में अनेकों देशों में जिसे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आदरणीय रतन टाटा जी, जिन्हें वर्ष 2023 का अणुव्रत पुरस्कार दिया गया। हमने वहां देखा कि अस्वस्थता के कारण से यह जो क्रम था काफ़ी विलंब हो रहा था और हमारे पास में यह संवाद था कि संभवतः रतन टाटा साहब अस्वस्थता के कारण इस अणुव्रत पुरस्कार को स्वयं नहीं ले पाएंगे, उनके किसी साथी को वह अणुव्रत पुरस्कार दे दिया जाए। जब हम वहां पहुंचे और हमने यह बात अपने मन मस्तिष्क में सिर्फ स्थापित ही की थी कि अणुव्रत अनुशास्ता के आशीर्वाद जिस आंदोलन के साथ है और जिसे पुरस्कृत किया जाना है उसे नहीं उसके किसी साथी को दिया जाए, हमारे मन को कुछ असहज लग रहा था। हमने स्मृति की अणुव्रत अनुशास्ता की और उसी दौरान हमारे पास में एक संवाद आया कि रतन टाटा जी ने कहा है कि अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के यहाँ से अगर कोई प्रतिनिधिमंडल आया है तो वो मेरे सामने आकर के ही मुझे सम्मानित करे। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चमत्कार था। 100% मना होने के बावजूद कि वे स्वयं नहीं लेंगे, पर आपकी स्मृति के कारण से यह संभव हो सका। पूज्य प्रवर, जहां अणुव्रत अनुशास्ता का आशीर्वाद हो और कोई आंदोलन पीछे रह जाए, यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। मेरा बस समाज से यही अनुरोध है, जहां पर भी हम गुरुदेव जाते हैं वो यही बात कहते हैं कि अणुव्रत आंदोलन, अणुव्रत तो कुछ है ही नहीं, अणुव्रत तो बहुत ढीला है, अणुव्रत को कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता है। पर अणुव्रत अनुशास्ता की एक बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे साथ में जुड़ी कि अणुव्रत अनुशास्ता ने इस 75वें अमृत महोत्सव को अणुव्रत यात्रा के रूप में भी घोषित किया और हम हतप्रभ है गुरुदेव, आपने जो अणुव्रत कार्यकर्ताओं को शक्ति दी उससे आज जिस तरह से अणुव्रत अपनी बात को लेकर सक्षमता से किसी भी क्षेत्र में जाता है तो अपना परचम लहरा करके आता ही आता है। गुरुदेव, अणुव्रत आंदोलन के यह 54 परियोजनाएं जो आपने अभी हमें निर्देशित किया है, हमें इंगित किया है कि अणुव्रत न केवल एक समाज या एक विशिष्ट सभा भवन तक ही सीमित न रहे, हर कोने कोने में यह अणुव्रत आंदोलन पहुंचना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है, जहां गणाधिपति तुलसी ने इस आंदोलन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था और अणुव्रत अनुशास्ता वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी उस पर अपना कितना श्रम का नियोजन कराते हैं, फिर भी इस समाज को भी सोचना होगा कि हम स्वयं भी अपना जितना योगदान दे सकें, चाहे वो तन हो चाहे मन हो, उस रूप में हम जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं तीसरी बात को, क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष के समक्ष मैं अपनी बात कह रहा हूं, वो शब्द नहीं ले रहा, लेकिन आप सभी समझदार हैं, उस रूप में जुड़ेंगे तो इस आंदोलन को कोई भी रोक नहीं सकता। और इस आंदोलन से जो अणुव्रत की बात से, अणुव्रत अनुशास्ता की जो भावनाएं हैं, एक मानवता की बात है, रीति नीति की बात है, अनुशासन की बात है, संयम की बात है, वो हम शिखरों तक पहुंचा सकते हैं। और अब तो हम सुन रहे हैं कि शायद यह बात विदेशों तक किस तरह से पहुंच सके। तो मेरा तो अनुरोध है पूज्य प्रवर कि अगर आपके मन मस्तिष्क में ऐसी कोई बात आए कि कुछ साधु संत जो हैं विदेशों की यात्राओं में जाएं और वह अणुव्रत के झंडे को लेकर के अपने साथ में रखेंगे, तो शांति की एक बड़ी मिसाल कायम हो सकती है। तो मैं इन्हीं भावों के साथ में अणुव्रत आंदोलन के प्रति आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि हम कार्यकर्ताओं को आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम किसी भी क्षण आपके सिपाही बनकर आगे से आगे बढ़ते रहें। एक विशेष प्रकल्प आज गुरुदेव आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों का देश पत्रिका जिसे 25 साल पूरे हो गए, उसके संदर्भ में उसके संपादक अपनी बात रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद।